विषय हिंदी, दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 5। पाठ का नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। लेखक सुनील शास्त्री। इसके पहले हमने देखा कि लेखक और लेखक के भाई बड़ी गाड़ी लेकर दावत पर जाते हैं, देर रात आते हैं। आने के बाद सुबह सुबह उनके पिताजी उन्हें जगाने के लिए जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लेखक ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाते हैं कि भाई रात देर में आया हूँ, सोना चाहता हूँ। फिर जाकर दरवाज़ा खोलते हैं पिताजी, तो पिताजी कहते चलो साथ साथ चाय लेते हैं। लेखक जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो लेते हैं और चाय के टेबल पर आते हैं। अब लेखक को ऐसा लगता है कि पिताजी को सारी बात मालूम है कि रात में हम कहाँ गए थे, कौन सी गाड़ी लेकर, इस तरह से कि, लेकिन पिताजी ने जाहिर होने नहीं दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, आप पिताजी क्या कहते हैं देखिए, अरे अम्मा ने कहा था रात में तुम लोग तो आ गए हो और तुम तो कहते हो कि रात में बड़ी देर से आया हूँ। अब ये कैसे हो सकता है कि रात में अम्मा ने कहा था कि तुम लोग आए हो, पहले ही घर पर आए हो, मुझसे पहले आए हो, और तुम तो अभी कह रहे थे कि मैं रात में देर से आया हूँ। तो बताइए कहाँ चले गए थे। शास्त्री जी अपने बेटे को कहते हैं, यानी सुनील को कहते हैं। तो जवाब दिया, बाबूजी एक जगह खाने पर चला गया था, एक जगह पर दावत थी, वहाँ पर हम चले गए थे। अब लेखक के पिताजी शास्त्री जी कहते हैं, अगला प्रश्न, खाने पर गए थे लेकिन कैसे गए थे? और जब मैं आया था तो गेट पर अपनी छोटी गाड़ी खड़ी थी, फिएट वहीं पर खड़ी थी, गए कैसे? अब देखिए, भारत का प्रधानमंत्री है लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों पर गौर करता है, ध्यान देता है। अब लेखक कहता है, कहना पड़ा कि हम लोग इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे, ऐसा कहने के बाद पिताजी कहते, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। क्योंकि बाबूजी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी इस गाड़ी का प्रयोग न के बराबर करते थे। वह गाड़ी किसी स्टेट गेस्ट आने पर ही निकलती थी। स्टेट गेस्ट, जैसे कि कोई किसी राज्य के मुख्यमंत्री है या किसी राज्य के राज्यपाल है या किसी अन्य देश के उनके आने वाले प्रतिनिधि है, तो उनके समय ही गाड़ी निकलती थी। लेखक कहता है, ऐसा कहने पर मैंने अनिल भैया की तरफ देखा, इशारा किया, मैं समझ गया कि यह इशारा ऐसा था कि यहाँ से आप यह गाड़ी चला सकते हैं। ऐसा अनुमान लेखक ने लगाया और लेखक के भाई ने लगाया। वास्तविकता में ये गलत था। तो कैसे गलत था आगे देखेंगे। अब आए दिन हम इस गाड़ी का प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म हुई। चाय खत्म होने पर शास्त्री जी ने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला लीजिए। लेखक कहते हैं, मैं ड्राइवर को बुला लाया और उन्होंने ड्राइवर से पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो? लॉगबुक जिसमें गाड़ी की जानकारी होती है कि तिथि कौन सी है, आज दिन कौन सा है, गाड़ी कितनी किलोमीटर सुबह से निकली थी, शाम में कहाँ पर गई थी, कौन लेकर गया था और कितनी किलोमीटर चली थी वापस आने पर, उसे लॉगबुक कहते हैं, उसकी जानकारी गाड़ी की। तो ड्राइवर कहता है, हाँ। उन्होंने आगे कहा, तुम उसमें एंट्री करते हो, लिखते हो, लॉगबुक में लिखते हो? उसने हाँ कहा। फिर कल गाड़ी कितनी चलाई इन लोगों ने? तो ड्राइवर कहता है 14 किलोमीटर। कितना? 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर के आगे लिख दो, क्योंकि उसके आगे वर्णन लिखना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना पड़ता है कि गाड़ी गई है तो किस लिए गई है। जैसे कोई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलाकात है, भेंट करना है, राष्ट्रपति जी से भेंट वार्ता है, किसी कार्यक्रम में जाना है या विदेश के कोई प्रतिनिधि से मिलना है, इस तरह से, तो वहाँ पर लिखो निजी उपयोग, निजी यानी व्यक्तिगत उपयोग के लिए गाड़ी चलाई है। लेखक कहते तब भी यह बात हमारे समझ में नहीं आई बुलाने की। आप तब भी यह बात हमारे समझ में नहीं आई कि पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने फिर अम्मा को बुलाने के लिए कहा, यानी उनकी माताजी को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी आई। अम्मा जी के आने पर शास्त्री जी बोले, साहे साहब से कहना। साहे साहब कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी के स्वीय सहायक, निजी सचिव, व्यक्तिगत सचिव। साहे साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। यानी गाड़ी सरकार की है, सरकार जनता की है
और यह पैसा जनता का है। जनता ने हमें इस ओहदे पर बिठाया है, हमें प्रधानमंत्री का ओहदा दिया है, उस पर चुना है। इसका मतलब जनता का पैसा या उसकी जो अन्य चीज़ें हैं जनता की, जो हमारे हाथ में सौंपी है, उसका हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो जनता के काम के लिए, जनता के भलाई के लिए ही उस गाड़ी का उपयोग होना चाहिए, और वह पैसे हमारे निजी खर्च से वहाँ पर जमा कर दो। बस कहना क्या था, इतना ही कह दिया। तो अनिल भैया और मैं दोनों रोते रोते, यानी लेखक रोते रोते आपने अपने कमरे में जाकर भागते हुए पहुंच गए, और देर तक फूट फूट कर रोने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। क्योंकि यह तो उन्हें लगा है कि गाड़ी की परमिशन दी है चलाने की, लेकिन बाद में बात समझ में आई कि पिताजी ने सबक सिखाया है कि ईमानदार होना है, जनता के प्रति ईमानदारी, कि जनता ने हमें किस लिए चुना है, कौन सा काम करना है। यानी जो चीज़ें जनता की है उसका उपयोग जनता के लिए ही करना है, जनता के काम के लिए करना है। अब आपसे यह बात लेखक कहता है शान के तहत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि अब हमारे आगे ये आदर्श बन गई है। अब ये तो आदर्श बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शान के लिए नहीं कह रहा हूँ कि अरे बाप इतने बड़े लोग होकर भी गाड़ी नहीं चला सकते। लेखक कहता है सक्रिय राजनीति में आने पर, सरकारी पद पाने पर क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। लेखक कहता है पिताजी ने सबक सिखाया था कि जब भी तुम राजनीति में आओगी, कोई ओहदा मिलेगा तो उसका दुरुपयोग नहीं करना है। यहाँ तक लेखक कहते हैं मेरे बच्चे कहते हैं पापा हमें आप साइकिल से स्कूल में भेजते हो। आप देखिए प्रधानमंत्री जी के बच्चे यानी पोते, बेटे के बेटे स्कूल में साइकिल से जाते थे उस समय। तो वे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हो, जब बरसात हो तो रिक्शे में भेजते हो। लेकिन दूसरे लड़के ऐसे हैं कुछ लोगों के जो अपनी सरकारी गाड़ी में आते हैं। दूसरे लोग जो सरकारी ओहदे में हैं उनके पोते या उनके लड़के सरकारी गाड़ी में आते हैं, सरकारी गाड़ी उन्हें छोड़ने आती है और लेते आती है। तो लेखक कहता है अब उन्हें किस रहस्य कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। कलेजा चीर कर बताना इसका मतलब रहस्य की बात बताना, तो यह बात मैं बता नहीं सकता। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ सब जिक्र कर तनिज ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि नींव को पुनः संजोना संवरना, कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। लेखक कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मेरे आदर्श के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि उस समय मैंने क्या महसूस किया था, और मेरे विचार, आज की जो परिस्थिति है, इन दोनों का जो आमना सामना जब होगा, मेरे विचार, मेरे आदर्श, मेरी परिस्थिति, मेरे बाबूजी के संस्कार, तो इसमें मैं सच्चा उतरूँ या खरा उतरूँ। अब लेखक कहते हैं कि बचपन के हसीन दिन याद आते हैं। अब बचपन के दिन लेखक आपने बताते हैं, बचपन के हसीन दिन पल याद आते हैं कि जब मैंने बाबूजी के साथ बिताए थे, जो पल मैंने बाबूजी के साथ बिताए थे, कि जब बाबूजी वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं बहुत गर्व करता था। एक होड़ थी हम में, यानी मैं और मेरे बड़े भाई अनिल में, हमें होड़ थी। कैसी होड़ लगी रहती थी कि बाबूजी किसको क्या क्या काम देते हैं और वह काम कौन अच्छा करता है, सफाईदार कौन करता है और सबसे पहले कौन करता है। अब देखिए जिसे जितना ज़्यादा काम बाबूजी देंगे, इसका मतलब बाबूजी का ज़्यादा भरोसा उस पर है, और दिया हुआ काम कौन जल्दी साफ सुथरा करेगा उस पर भी निर्भर रहता है। तो लेखक कहता है ऐसा काम हमें दिया जाता था। एक दिन बोले सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब, अव्यवस्थित, बेतरतीब का मतलब है अव्यवस्थित। फिर क्या कहते हैं शास्त्री जी, यानी बाबूजी कहते हैं कि सुनील मेरी अलमारी काफ़ी अव्यवस्थित हो चुकी है, तुम ज़रा उसे ठीक ठाक कर दो और मेरा कमरा भी साफ सुफ कर दो, साफ सफाई कमरे की कर देना।
अब लेखक कहते हैं यह काम देने के बाद मैं स्कूल से लौटकर आया। पिताजी ने जो काम मुझे कहा था वह सब काम मैंने कर डाला। पिताजी ने जितना कहा था वह सब काम मैंने कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा तब बाबूजी ने मुझे वापस बुलाया, अपनी तरफ बुलाया और पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक ठाक कर दिया, अच्छी बात है, बहुत खुश हूँ कि मैंने कहा हुआ काम सब तुमने किया है, बहुत खुश हूँ। लेकिन यह बताओ कि वे कुर्ते कहाँ है, वे मेरे कमीज कहाँ है। वे का मतलब कौन से, तो वे का मतलब है वे फटे हुए थे, कोई यहाँ पर फटा हुआ था, कोई कुर्ता यहाँ पर, इस तरह से अन्य ठिकान पर भी। तो वे कुर्ते कहाँ पर है। मैं बोला वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फटा था, कोई वहाँ से फटा था, सब मैंने अम्मी को दे दिए हैं, सब मैंने अम्मी को दे दिए हैं। अब बाकी का शेष पाठ अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, स्वाध्याय लिखना भी आपको जारी रखना है।